हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम अपना जो एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का सेकेंड चैप्टर होता है। ठीक है, सॉरी सेकेंड नहीं, फर्स्ट चैप्टर होता है। ओके, तो बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन की शुरुआत हम करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिलेशन एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता है। ठीक है, जैसा एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कुछ न कुछ रिलेशन होता है, आपका अपने आपके पेरेंट्स के साथ, आपका अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, या एनी पर्सन, दोस्त का, हर किसी का, हर एक बंदे का किसी न किसी तरह से दूसरे से रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसी तरह से रिलेशन कुछ मैथमेटिक्स में भी होता है। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिलेशन समझने से पहले हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर बनाया है सेट थियरी का, ठीक है, उसमें मैंने ये बहुत अच्छे से बताया हुआ है आप लोगों को। आपको अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बेसिकली होता क्या है कि अगर हम दो सेट लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं। सपोज कि एक सेट ए जो हमने लिया है वो कुछ ऐसे है 1 2 3, और एक सेट जो बी लिया है वो कुछ ऐसे है ए बी सी। दो सेट है हमारे पास। ठीक है, अब इसका जब हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता है तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में हमारा आ जाएगा, सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में होते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर इस तरह से हम बनाते हैं, पहला एलिमेंट इससे लेंगे और दूसरा एलिमेंट इससे लेंगे। तो इसका पहला एलिमेंट 1 ले लिया और दूसरा एलिमेंट हमको इसमें से लेना है, तो दूसरा एलिमेंट इसका ए ले लिया। अब इसी के साथ बाकी को भी ले सकते हैं, तो 1 कॉमा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 कॉमा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 के साथ और कोई रिलेशन तो यहाँ मिल नहीं सकता, उसके आगे फिर हम 2 के साथ करेंगे। ठीक है, 2 के साथ 1, 2 के साथ बी, सॉरी 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, फिर 2 के साथ सी, फिर इसी तरह से 3 के साथ ए, 3 के साथ बी और 3 के साथ सी। ठीक है, तो इस तरह से हमको 3 2 5 4 9 ऑर्डर पेयर मिल गए। ठीक है, तो ये जो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स हमको मिले हैं, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर दोनों सेट के बीच एक रिलेशन हमको बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? एक रिलेशन, जैसे इसका एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट का इस एलिमेंट के साथ। इसको हम थोड़ा आपके रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो शायद आप थोड़ा और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, सपोज कि एक फैमिली यहाँ पे है, किसी की फैमिली हो सकती है। सपोज कि मोहन एक बंदा है और ये उसकी फैमिली है। ठीक है, ये उसका घर है, इसके घर में बहुत से लोग हैं। ठीक है, सपोज 5 लोग इसके घर में हैं, और एक और कोई है। ठीक है, एक और कोई है जिसका सपोज कि ये मीरा है। ठीक है, ये कौन है? मीरा है। ठीक, तो हाँ, तो सपोज ये मान लीजिए मोहन है और ये है मीरा। ठीक है, मीरा की फैमिली में भी मान लीजिए 1 2 3 4 लोग हैं। ठीक, तो मोहन की ये फैमिली है, ये मीरा की फैमिली है। अब मोहन की शादी अगर मीरा से होती है, ठीक है, अब मोहन की शादी अगर मीरा से होती है तो दोनों परिवार के बीच क्या बनेगा? एक रिलेशन बनेगा। अब वो रिलेशन किस तरह से बनेगा ये हम आपको बताते हैं। सपोज कि ये मोहन था और ये मीरा थी। ये मोहन के पापा थे, एफ मतलब मोहन के फादर, एम मतलब मोहन की मदर, और बी मतलब मोहन का ब्रदर, और एस मतलब मोहन की सिस्टर, और ये खुद मोहन। ठीक है, ये मान लीजिए खुद मोहन है, और इसकी फैमिली में यहाँ पे ये है मीरा, ये है उनके फादर, ये है उनकी मदर, और ये है उनके ब्रदर। ओके, तो ये दो फैमिली है, दोनों के बीच अगर मोहन की शादी अगर मीरा से हो रही तो दोनों के बीच एक रिलेशन बनेगा। अब देखिए ये मोहन था, इसका मीरा के साथ एक रिलेशन बना, फिर इसी बंदे का मीरा के पिताजी के साथ भी एक रिलेशन बना, भाई ये इनके ससुर हो गए। इसी मोहन का इनकी माताजी के साथ भी एक रिलेशन बन गया, ये इनकी सासू माँ हो गई। इसी मोहन का इनके ब्रदर के साथ भी एक रिलेशन बना, वो इनके साले साहब हो गए। अब इसी तरह से देखिए इनके फादर का इन 4 लोगों से एक रिलेशन बना, इनकी मदर का भी इन 4 लोगों से एक रिलेशन बना,
इनके ब्रदर का भी इन चारों लोगों से एक रिलेशन बना, इनके सिस्टर का भी इन चारों लोगों से एक रिलेशन बना। अब इन सारे रिलेशंस को जब हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं तो यही सारे रिलेशन हमारे क्या कहलाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। ये अगर सेट ए है और ये अगर सेट बी है तो जो ये सारे रिलेशन का कलेक्शन होगा यही इन दोनों का क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ये मान लीजिए मीरा का और ये मोहन का जो एक पेयर बन गया, ये मोहन का मीरा के पिताजी के साथ जो एक पेयर बन गया, इसी तरह से सारे लोगों का एक दूसरे के साथ जो पेयर बनेगा वो एक ब्रैकेट में जब इकट्ठा किया जाएगा तो इसको हम बोलेंगे ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट हैं, यानी कि जितने भी ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, वो हर एक ऑर्डर्ड पेयर क्या दिखाता है, एक रिलेशन दिखाता है। ठीक है, तो यानी कि रिलेशन क्या होता है, दो सेट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, एक रिलेशन होते हैं। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली रिलेशन की। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी रिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब चलिए हम बात करेंगे इसके बाद डोमेन की। बड़ा ही पॉपुलर वर्ड होता है, रिलेशन में आता है, रिलेशन एंड फंक्शन में डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमेन क्या होता है। तो देखिए अगर कोई हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सेट लेते हैं, दो सेट से एक सेट ए लिया, एक सेट बी लिया। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। एक सेट में बहुत से एलिमेंट हैं, सपोज x1 है, x2 है, या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। एक सेट ए लिया, इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, और एक सेट बी लिया जिसमें 4 एलिमेंट, 1 2 3 4 या 5 एलिमेंट हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ए का 1 के साथ a, 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 5, इसी तरह b, 1 b, 2 b, 3 b, 4 b, 5, इसी तरह से सब के सब क्या बनेंगे, बहुत ढेर सारे हमको रिलेशन मिलेंगे। ठीक है, तो उन सारे रिलेशंस का जब हम एक ब्रैकेट में कलेक्शन लेते हैं, जैसे a क्रॉस b लेके, ठीक है, जैसे a, 1 ले लिया, a, 2 ले लिया, इसी तरह से हमको मिल जाएगा d, 1 d, 2, ठीक है, d, ऐसे करके d, 5। ठीक है, तो इस तरह से हमको सारे इसमें बहुत सारे रिलेशन मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, ये कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे ये भी हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखिए हमने आपको सेट वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है, और सेट ए में अगर मान लीजिए m एलिमेंट हैं और सेट बी में अगर n एलिमेंट हैं, ठीक है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट होता है ना a क्रॉस b, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, 2 टू पावर m प्लस, सॉरी उसमें होते हैं आपके m इंटू n एलिमेंट। कितने एलिमेंट होंगे, m इंटू n एलिमेंट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें m इंटू n एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब m इंटू n एलिमेंट हो गए, यानी कि ये सारे जो हमारे नंबर ऑफ, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे, इसमें टोटल mn एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों में कितने रिलेशन होंगे, तो रिलेशन नहीं mn होंगे, एलिमेंट mn होंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसके कितने टोटल सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो इसके टोटल 2 टू पावर mn सबसेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इस सेट के, यानी कि टोटल जो रिलेशन होंगे इन दोनों सेट में वो कितने होंगे, 2 टू पावर mn रिलेशन होंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो साइड की बात हो गई, हम अपने वापस मुद्दे पे वापस आते हैं। ठीक है, तो बात चल रही थी डोमेन की। ठीक है, डोमेन क्या होता है, तो देखिए अगर हम a क्रॉस b लेते हैं तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जितने भी पहले एलिमेंट होंगे, ठीक है, पहले प्लेस वाले सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा, यानी कि a b c d क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ओके, तो ये बात हो गई डोमेन की। अब ये हर डोमेन एक किसी स्पेशल b के एलिमेंट से रिलेट करता है। जैसे a अगर इससे रिलेट कर गया, b इससे रिलेट कर गया, c इससे रिलेट कर गया, d इससे रिलेट कर गया। ठीक है, तो ये जो डोमेन के एलिमेंट को डोमेन, इसको को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन के एलिमेंट को डोमेन के जिन एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं या मैप्ड होते हैं या जुड़े होते हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो होगा डोमेन क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों सेट का अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो हो जाएगा क्या, A B C D।
ठीक है। और यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, रेंज जो होगी वो 1 2 3 4, ठीक है। देखिए रेंज सिर्फ इस सेट के उन्हीं एलिमेंट्स को लेंगे रेंज में जो क्या होंगे, इससे मैप्ड होंगे, यानी कि इससे कनेक्टेड होंगे। देखिए 5 इसमें कनेक्टेड नहीं है इसके किसी एलिमेंट से, तो ये क्या होगा, ये रेंज में नहीं आएगा। तो ये जो दूसरा सेट होता है ये कोडोमेन कहलाता है, और ये जो पहला सेट होता है ये डोमेन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डोमेन में क्या होता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन में आते हैं, सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो ए से मैप्ड होते हैं ए के एलिमेंट के साथ, वो रेंज होते हैं, और उसके अलावा उसको इंक्लूड करते हुए बी के सारे एलिमेंट को अगर हम ले लें तो बी का सारा एलिमेंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बेसिक बातें हमने करी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। क्या क्या डोमेन, सबसे पहले तो रिलेशन आपको बता दिया, फिर डोमेन बताया, फिर कोडोमेन बताया और रेंज बताया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन की, फंक्शन क्या होता है, ओके। देखिए फंक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब टर्म है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है कि बेसिकली अगर हमारे पास दो सेट होते हैं, एक सेट अगर ए है, एक सेट अगर बी है, ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम कोई एक कनेक्टर डिफाइन करते हैं। दोनों के बीच, दोनों के एलिमेंट्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक कनेक्टर डिफाइन करते हैं। सपोज कि वो कनेक्टर का नाम हमने एफ दे दिया, ठीक है। तो वो कनेक्टर क्या करता है कि इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करता है, ओके। तो देखिए इसके एलिमेंट अगर मान लीजिए C1 C2 C3 हैं, ठीक है, और इसके एलिमेंट हैं M1, या इसको ऐसे बोल सकते हैं W1 W2 W3 W4 W5, इसमें अगर 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन होने के लिए ये जो ऑपरेटर जो कनेक्टर है ये फंक्शन कब कहलाएगा, इसकी दो कंडीशन होती है, ठीक है। पहली कंडीशन ये होती है कि ये इसके हर एक एलिमेंट को इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ ज़रूर कनेक्ट करे, यानी कि इसमें का कोई एक एलिमेंट बचने ना पाए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि इसके इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट से कनेक्ट ना होने पाए, इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो देखिए जैसे C1 हुआ तो C1 को इसने क्या किया, W1 से कनेक्ट कर दिया, C2 को W2 से कनेक्ट कर दिया, C3 को W3 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाएगा। देखिए इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं आपको चाइल्ड मदर रिलेशनशिप से। किससे, चाइल्ड मदर रिलेशनशिप से। चाइल्ड मदर रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे एक बच्चे की एक माँ ज़रूर होती है, यानी कि इसमें कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी माँ ना, भाई माँ नहीं रहेगी तो बच्चा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो बच्चे की माँ ज़रूर होगी, ठीक है, यानी कि हर एक एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट से क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ये पहली बात। अब देखिए चाइल्ड ये है और ये मदर है, यानी कि ये वुमेन्स का कलेक्शन है। तो दो बच्चों की एक माँ हो सकती है, यानी कि इसके 2 या 3 एलिमेंट एक से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन इस एक एलिमेंट इधर का एक एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो सकता। क्या कभी एक बच्चे की 2 माँ हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो यानी कि इसका जो एक एलिमेंट होगा वो कभी इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली ये इसीलिए इसको हम चाइल्ड मदर रिलेशन कहते हैं, ताकि हम आसानी से फंक्शन को चेक कर पाएँ कि जो हमारा गिवन जो मैपिंग है वो क्या है, फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए इस एलिमेंट का जो ये जिससे ये कनेक्टेड होता है इसको इसका इमेज कहते हैं, यानी कि C1 का जो इमेज होगा वो क्या होगा, वो W1 होगा, अगर ये W1 है तो, ठीक है। C2 का इमेज क्या होगा, W2, C3 का इमेज क्या होगा, W3। इसी तरह से W1 का प्री इमेज क्या होगा, C1 होगा, W2 का प्री इमेज क्या होगा, C2 होगा, W3 का प्री इमेज क्या होगा, C3 होगा। तो ये इसका इमेज होता है और ये जो है इसका प्री इमेज होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई फंक्शन की। अब फंक्शन के बाद हम बात करेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन में ये होता है कि अगर मान लीजिए एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट A और B, ठीक है। तो A कुछ भी हो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब इस B से है, ठीक है। तो A के जितने भी एलिमेंट B में कनेक्टेड हैं, ठीक है, उन सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल, यानी कि जितने भी इमेज बनेंगे वो सारे इमेज क्या होने चाहिए, एक
रियल नंबर होना चाहिए, तो जाके हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 4 नंबर है, और यहाँ पे मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, और ये फंक्शन f डिफाइन है। ठीक है, तो f ऑफ x1 किस पे जाके डाउन हो रहा है, ये 1 पे। तो ये जो मैपिंग हुई x1 की वो क्या बनी, 1 पे आके मिल रही है, और 1 यानी कि इसका इमेज क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और 1 क्या है, एक रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, तो यानी कि ये जो फंक्शन f हो जाएगा। और देखिए इसी तरह x2 किस पे मिलेगा, 2 पे, f x2 क्या होगा 2, यानी कि x2 की इमेज क्या बन रही है, 2 बन रही है। ठीक है, और 2 क्या है, एक रियल नंबर है। तो ये जो f की जो वैल्यूज आएंगी, जो इमेजेस मिलेंगे, वो अगर रियल नंबर मिलते हैं तो ऐसे फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये बहुत बेसिक टर्म्स थे इस चैप्टर के लिए, जो कि एज ए इंट्रो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो मे भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और आगे के जो इस चैप्टर का आगे का पार्ट है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम बहुत ईजी तरीके से धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।